हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1, जो कि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। मैंने यहाँ लिखा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मतलब है इसका, तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ट्रेन भी हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है। और यहाँ ए से बी पॉइंट तक जितनी भी दूरी होगी, मतलब ए से बी तक की पॉइंट की जितनी भी डिस्टेंस होगी, और यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा, अगर हम उन दोनों को डिवाइड कर दें तो उस पर्सन की या उस ट्रेन की या गाड़ी की हमको स्पीड पता लग जाएगी। तो चलिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी है 100 मीटर, और किसी पर्सन को यहां से यहां तक जाने में 60 सेकेंड लगते हैं, तो उस पर्सन की स्पीड हो जाएगी 100 अपॉन 60, 100 मीटर अपॉन 60 सेकेंड। क्योंकि इसको 60 सेकेंड जा रहा है तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 10/6 मीन्स 5/3 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाएगी। ये तो स्पीड हुई मीटर पर सेकेंड में। चलिए ठीक है। और मान लीजिए अब मैं एक बस या ट्रेन का एग्जांपल देता हूं किलोमीटर में। मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर, और यहां से यहां तक जाने में 2 घंटे लगते हैं। तो इसकी स्पीड हो जाएगी ट्रेन या बस की 1 किलोमीटर अपॉन 2 घंटे लगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड हो जाती है। तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 1/2 किलोमीटर पर हार। 1/2 का मतलब 0 किलोमीटर पर हार। तो ठीक है, तो हमारी स्पीड किसमें आ सकती है, मीटर पर सेकंड में आ सकती है, किलोमीटर पर हार में भी आ सकती है। तो जैसा हम लोग यूनिट लेते हैं वैसे हमारी स्पीड आ जाती है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम इसका बेसिक जानते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कुछ चेंजेस। जैसे मैंने लिखा है किलोमीटर हावर को अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, कब करना होता है, क्वेश्चन में हम आगे समझेंगे। तो पहले जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए स्पीड है 1 किलोमीटर पर हार। ठीक है, 1 किलोमीटर पर हार स्पीड हमको मीटर पर सेकंड में करना है। तो हमको पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, और 1 हावर में होते हैं 60 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में हमारी स्पीड आ जाएगी। इसी को हम कट करेंगे, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो ये आ गया 10, 6/6, 6 × 6 36। तो हमारा आ जाएगा, जब हम 2 से कट करेंगे इसको तो 5/18, मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर हावर को हम लिख सकते हैं 5/18 मीटर। अब यहाँ जितने किलोमीटर हावर होगा उसको अगर हम 5/18 मीटर पर सेकेंड 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो स्पीड होती है वो किस में आ जाती है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको उल्टा करना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर बनाना है, तो जितना भी मीटर पर सेकेंड दिया हो हमको उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन से देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक बात मैं और बता दूं, स्पीड की डेफिनेशन क्या है। अगर कोई पर्सन हो गया या कोई गाड़ी 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको उस पर्सन या उस गाड़ी की स्पीड कहते हैं। मान लीजिए मैं 1 सेकंड में 5 मीटर चल जाता हूं तो मेरी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। या मान लीजिए कोई एक गाड़ी होती है वह 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, तो उस गाड़ी की स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर हार। चलिए आपको क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और कब हम मीटर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं इससे भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं एक थोड़ी चीज और बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन से बता तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक ट्रेन की गति का मतलब स्पीड होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम तो टाइम होता ही है। ठीक, गति मतलब स्पीड। एक ट्रेन की गति 36 किलोमीटर पर हार है। यह एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो ट्रेन की लंबाई बताना है। यहाँ पर एकदम एक चीज ध्यान में रखनी है, ट्रेन की गति दी गई है, खंबे को पार कर रही। मान लीजिए एक खंबा है, कोई भी गाड़ी होती है, कोई भी पर्सन होता है, तो अगर वो
इस खंबे को पार कर रहा है तो पहले अपनी लंबाई पार करता है। मान लो ये गाड़ी हुई तो 10 सेकंड में अगर ये गाड़ी इस खंबे को पार कर रही है तो पार करने का मतलब यहां आएगी, पहले यहां आएगी, इसको ये गाड़ी, ये वाली जो गाड़ी है ये अपनी डिस्टेंस पूरा पार करके यहां निकल आए, यहां निकल आए। इसका मतलब हुआ कि तब ये खंबे को पार कर जाती है। और खंबे को पार करना मतलब खुद ट्रेन या बस खुद की लंबाई को पार करेगी। तो खुद की लंबाई को पार करने का मतलब खुद की जो लंबाई उतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, अब ट्रेन की गति दी गई है 36 किलोमीटर पर हावर और यह एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताना है। तो अब ट्रेन की लंबाई जनरली मीटर में होती है, तो और यहाँ दिया है सेकंड में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हम स्पीड लेंगे मीटर और सेकंड में लेंगे अकॉर्डिंग टू अपनी कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ तो स्पीड हमको 36 किलोमीटर पर हावर दी गई है, इसलिए हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा ताकि हमको ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी है और वो लंबाई होगी मीटर में। तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमको क्या निकालनी है? ट्रेन की लंबाई निकालनी है, मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है और अपनी लंबाई के बराबर ही ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो चलिए ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले से पूरा टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं, डिस्टेंस हमको निकालनी है, मतलब ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई का मतलब डिस्टेंस हुआ तो ट्रेन की लंबाई में एल ले लेता हूं। ठीक है, और ये क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम ही होगा। ट्रेन की लंबाई निकालना है, वही हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, तो स्पीड हमारी कितनी है? स्पीड है 36 किलोमीटर पर हावर है। यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन हमको चाहिए किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, है ना, जो कि मीटर पर सेकंड ना, क्योंकि यहाँ सेकंड दिया था इसलिए मैंने मीटर पर सेकंड दिया। ठीक है, और 10 ये हमारा टाइम हो गया 10 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड सेकंड कट जाएगा, जो आंसर आएगा हमारा मीटर में आएगा। चलिए देखते हैं, तो 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36, 2 इंटू 5 मीन्स 10 और 10 इंटू 10 100 मीटर जो है हमारी ट्रेन की लेंथ हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। तो क्लियर हो गया होगा, इजी है काफी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आपको गौर करना है। एक क्वेश्चन और देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल चेंज कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ। यहाँ मैंने ले लिया 34 किलोमीटर और इसको ले लिया मैंने 3 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन की गति 54 किलोमीटर पर हावर है या एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की हमें लंबाई बनाना है, फिर हम इसी फॉर्मूले का यूज कर देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमको दी गई है, डिस्टेंस मतलब जितनी ट्रेन ट्रेवल की वही निकालना हमको। चलिए देखते हैं, फिर एल ट्रेन की लंबाई मतलब यही हमारी डिस्टेंस है और 54 किलोमीटर पर हावर है, इसको हमको चेंज करना है। तो 5 मीटर पर सेकंड में 5.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 टाइम लग रहा है। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम 3 सेकंड। तो 18 बन जाए 18 और 18 3 जा 54, 54। तो 18 3 जा 54, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है? 45 मीटर है। तो बहुत ही इजी था, आ गया आपको, बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए ले देता हूँ, देखिएगा आप, आपको समझ में आया कि नहीं। मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ। ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर हावर और इसको 5 सेकंड लगते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की भी और मज़ेदार वीडियो आएंगी और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि अगर अभी आप तक टाइम एंड डिस्टेंस और बाकी जितने भी चैप्टर है अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अब आपके पास अच्छा मौका है इसको अच्छे से पढ़ने का। थैंक यू सो मच।